दादी पोती का प्यार। कहानी शिखा की है, जिसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करती थी। बेटा, आन्या आजकल काफी शरारती हो रही है। उसको तुम समझाओ ना, पढ़ती ही नहीं है। अच्छा रुकिए, मैं अभी आई। आन्या, जो कि शिखा की 7 साल की बेटी है, शिखा उसके कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सास को लगता है कि शायद शिखा आन्या को प्यार से समझाएगी, लेकिन कुछ देर बाद दादी, दादी बचा लो, मुझे मार रही है मम्मी। पीछे से शिखा आती है। पढ़ाई नहीं करोगी तो क्या करोगी? लोगों के घर पर बर्तन धोगी हैं? शिखा, क्या बकवास कर रही हो? दादी मैं पढ़ लूंगी, बस मम्मी को बोलो मुझे इतना ना मारे। शिखा, मैंने सोचा था तुम माँ हो, बच्चे को प्यार से समझाओगी, लेकिन नहीं, रहने दो तुम। कुछ दिनों के बाद शिखा सास के पास आती है। माँ, मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं आन्या के साथ वक्त बिताऊं। वो क्या है ना, लास्ट टाइम मैंने उसको मारा था, तो तब से वो। सास शिखा की बात पर खुश हो जाती है। हाँ हाँ, और क्या, बेटी है तुम्हारी, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। शिखा आन्या के कमरे में जाती है कि तभी उसका फोन आ जाता है। आन्या, मेरा एक फोन आया है, मैं बाद में बात करती हूँ। आन्या बाहर दादी के पास आ जाती है। बेटा, माँ तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, तो उसे वक्त देना। हाँ दादी, आप भी चलिए ना, मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं बेटा, अपनी माँ से कैसे डरना है? जाओ जाओ बेटा। आन्या कमरे में जाती है, जहाँ माँ फोन पर बात करके फोन रख ही रही होती है कि माँ मुझे फोन दो ना, मैं गेम खेलूंगी। नहीं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है। माँ, बातें करते करते भी तो गेम खेल सकती हूँ ना। लेकिन जैसे ही वो माँ का फोन लेती है, उसके हाथ से फोन गिरकर टूट जाता है। ये क्या किया बेवकूफ, बेकार लड़की, कुछ नहीं आता तुमको। तुम्हें तो मैं हॉस्टल में ही रख दूंगी। और फिर वो आन्या पर चिल्लाती हुई बाहर आ जाती है। सास देखती है कि जो शिखा आज बेटी से बात करने को कह रही थी, वो उस पर चिल्लाकर कमरे से बाहर आ रही है। अरे क्या हो गया शिखा, तुम तो उससे बात करने गई थी ना। माँ, ये लड़की ना किसी काम की नहीं है। अरे मैं तो इसके साथ बैठकर बात करना चाह रही थी, इसने मेरा फोन ही पटक दिया। तो शुक्र है कि फोन को कुछ नहीं हुआ, 50,000 का फोन है। अरे जब फोन को कुछ हुआ नहीं है तो बेटी के साथ कुछ पल आराम से बिता देती। मेरा मूड ऑफ हो गया है, बाद में बात करूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। सास को शिखा की बात अच्छी नहीं लगती, पर क्या करती। बहू को बेटी की तरह समझने वाली सास सोचती है कि सारा दिन काम करके ये भी थक जाती होगी, वो बेटा बनकर घर की देखभाल कर रही है, तो क्या मैं उसके बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती? मैं ही जाकर आन्या से बात कर लेती हूँ। दादी आन्या के पास आती है। वो कोने में बैठकर रो रही थी। ले, मेरी गुड़िया रानी को क्या हो गया? देखो शाम हो रही है, चलो पार्क में चले क्या घूमने? नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा चेहरा देखो कितना पीला पड़ रहा है। सब पूछेंगे क्या हो गया तो क्या कहूंगी? ये बात तो है। अरे कोई ना, मैं हूँ ना मेरी गुड़िया के पीछे से जवाब देने वाली। दादी और पोती पार्क में खेलने जाते हैं, जहाँ एक बच्चा कहता है, अरे आन्या, क्या हो गया, क्यों रो रही थी? आन्या कुछ बोलती इससे पहले ही दादी कहती है, अरे आन्या ने रामायण देखी है ना, जिसमें रावण माता सीता का हरण करके उसे ले जाता है। बस वही देखकर रोने लगी मेरी गुड़िया। हरण क्या होता है आन्या की दादी? आन्या की दादी क्या होता है? दादी तो दादी होती है ना। वैसे हरण का मतलब होता है फिर क्या, दादी सभी बच्चों को रामायण के किस्से सुनाने लगती है। सभी दादी को घेर लेते हैं। आन्या को अपनी दादी को देखकर काफी फक्र महसूस होता है। आज तो पार्क में मजा ही आ गया दादी। दादी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मम्मी तो मुझे।
नहीं बेटा, ऑफिस के काम से मम्मी परेशान हो जाती है और आपको तो पता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से ज्यादा नाराज भी तो होते हैं ना। दादी पूरी कोशिश करती कि आन्या का कोमल मन माँ से प्यार करे। फिर एक रोज, अरे शिखा, वो क्या है ना, तुझे तो पता है मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। सोच रही थी आन्या की कोई ट्यूशन लगवा देते हैं। क्यों, क्या हो गया? वैसे तो मैं ही पढ़ा देती, पर अभी छोटी सी तो क्लास है, समझा दूंगी उसे मैं। देख शिखा, माँ पढ़ाए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तेरे पास वक्त की कमी है ना। नहीं माँ, मैं अभी फ्री हूँ, पढ़ा देती हूँ। शिखा आन्या के पास बैठ जाती है। क्या हो गया? आप मेरे पास कैसे? कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ नहीं, इंग्लिश की बुक निकालो, मैं पढ़ाती हूँ। और बेटा, मैं आपकी गलती हो तो ही डांटती हूँ ना। आन्या डर कर किताब निकालती है। अरे डर क्यों रही हो, हाँ? कोई भूत नहीं हूँ मैं। आन्या शिखा को पढ़ाने बैठती है। ये पहली बार था जो शिखा आन्या को पढ़ा रही थी कि अचानक शिखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये नहीं आता, इतना आसान है ये, दिमाग में तो गोबर भरा है, हमारे पूरे पैसे बर्बाद कर रही हो। हम लोग कमा रहे हैं कि तुम कुछ बन जाओ, लेकिन नहीं, मजाल है कि पढ़ ले ढंग से। माँ, मुझे ये नहीं आता, तभी तो दादी से कहा था कि किसी को बोलो मुझे पढ़ा दे। अरे वाह जी वाह, तमीज देखो, कितनी जबान चल रही है तेरी। मन तो कर रहा है कि एक थप्पड़ जड़ दूं। आन्या माँ की डांट सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे, क्या हो गया? क्या हुआ शिखा? तुम क्यों उस मासूम बच्ची पर चिल्लाती रहती हो? अब बस बहुत हो गया तुम्हारा। यही है वो कारण जिस वजह से वो बिगड़ रही है। उसके सामने आप मुझे डांट रही है। अब शिखा सास पर भी चिल्लाने लगती है। तभी शिखा के सामने आन्या हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी गलती की सजा दादी को ना दो। उस दिन फोन मेरे हाथ से छूट गया था, गलती से। पहले दिन भी आपने मुझे मारा। आपने तो मुझे कभी पढ़ाया नहीं, आज पहली बार आई तो भी मुझे डांटने लगी। चुप हो जा आन्या, तेरी माँ है वो, कितनी बड़ी है तुझसे। तो क्या हो गया, बड़ी है, लेकिन पता नहीं कि बच्चों और बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ, हम कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना नहीं, हमें आप चाहिए माँ। छोटी सी आन्या की बात सुनकर शिखा की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि उसने कैसे आन्या को परेशान किया है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। माँ, आपने मुझे हमेशा बेटी समझा, लेकिन मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो, ऐसी बात है कि जब जागो तब सवेरा।